गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। तो आज एक और मुकाबला ख़त्म हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस विश्व कप का। और इंडिया ने अपनी जीत का सिक्सर लगा दिया है। जी हाँ, जीत का सिक्सर लगा दिया है और लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इंडिया एक अकेली ऐसी टीम है जिसने इस पूरे विश्व कप में अनबीटन टीम रही है। जो भी सामने आया सबको हरा दिया है, जो भी सामने आया सबको हरा दिया है टीम इंडिया ने। आज का मुकाबला इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया था। हालांकि जब पहले बैटिंग इंडिया कर रही थी तो उसमें सिर्फ 229 ही रन बनाए। इंडिया की बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त बैटिंग करके स्कोर को 229 तक पहुंचाने में मदद की और उनका बखूबी साथ निभाया। राहुल ने 39 रन बना के और सूर्य कुमार यादव 49 रन बना के रोहित शर्मा को उनकी ज़बरदस्त बैटिंग के लिए, हालांकि उन्होंने 87 बनाए 101 गेंदों में, उनको उस अपनी ज़बरदस्त बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं इंडियन बैटिंग पे। तो इंडिया की तरफ से सबसे ज़बरदस्त बैटिंग की रोहित शर्मा। 101 रन बनाए 101 गेंदों में 87 बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि रोहित शर्मा ने एज़ यूजुअली शुरुआत की थी। 2 छक्के उन्होंने लगातार लगाए एक ही ओवर में 2 छक्के उन्होंने लगाए थे डेविड विली को। एक ही ओवर में 2 छक्के लगे, लेकिन उसके बाद जब 2 विकेटें फटाफट गिरी 26 पर, जब स्कोर इंडिया का 26 था तब शुभमन गिल आउट हुए। और उसके बाद 2 ओवर 5 गेंदों बाद जब इंडिया का स्कोर 27 रन था, उस वक्त विराट कोहली भी आउट हो गए। विराट कोहली अनफॉर्चुनेट रहे, 0 रन पर आउट हुए। तो उसकी वजह से रोहित शर्मा को अपना बैटिंग थोड़ी स्लो करनी पड़ी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे खेलते हुए अपना स्कोर आगे बढ़ाते गए। शुभमन गिल 13 गेंदों में 9 रन बनाए, 1 चौका उन्होंने लगाया। विराट कोहली 0 रन 9 गेंदों में। श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर आउट हो गए 16 गेंदों में। राहुल, इस बंदे ने एक बार फिर से जिम्मेदारी से बैटिंग की है। जब टीम को ज़रूरत थी तो रोहित शर्मा के साथ 91 रनों की बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है, 91 रन्स की, और टीम को थोड़ी स्टेबिलिटी दी उन्होंने। 39 रन बनाए 58 गेंदों में, जिसमें 3 चौके शामिल थे। फिर सूर्य कुमार यादव एज़ यूजुअल जो T20 में खेलते हैं उसी तरह से उन्होंने ODI में भी खेलना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में वो फेल हो रहे थे। जब मार्च में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे वनडे सीरीज थी तो पूरी तरीके से फेल हो गए थे, लेकिन अब बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने। 47 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। उसके बाद रविंद्र जडेजा आज एक बार फिर से फ्लॉप रहे। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदें खेली और 8 रन बनाए उन्होंने। मोहम्मद शमी 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई उन्होंने, 25 गेंदों में 16 रन बनाए और रन आउट हुए। और कुलदीप यादव ने 13 गेंदों में 9 रन बनाए, जिसमें 1 चौका उन्होंने लगाया था। और इस प्रकार हमारी टीम इंडिया का स्कोर 229 रन तक गया 50 ओवर में 9 विकेटें खोकर। गेंदबाजी की अगर हम बात करें इंग्लैंड की तरफ से, तो डेविड विली 10 ओवर में 2 मेडन 45 रन और 3 विकेटें ली उन्होंने। क्रिस वोक्स 9 ओवर में 1 मेडन 33 रन 2 विकेटें। आदिल रशीद 10 ओवर में 35 रन 2 विकेटें। मार्क वुड 9 ओवर में 1 मेडन 46 रन और 1 विकेट। लाइम लिविंगस्टन 4 ओवर में 1 मेडन 29 रन कोई विकेट नहीं। और मोइन अली 8 ओवर में 37 रन कोई विकेट नहीं। और उसके बाद इंग्लैंड की पारी जब शुरू हुई तो इंग्लैंड की पूरी पारी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव, इन तीनों गेंदबाजों ने, और रविंद्र जडेजा, और ये चारों गेंदबाजों ने पूरी की पूरी इंग्लैंड की पारी खा गए। जी हाँ, पूरी की पूरी इंग्लैंड की पारी खा गए। सिर्फ डंडे पे डंडे, क्लीन बोल्ड ही करते गए। जॉनी बेयरस्टो 14 रन 23 गेंदों में बनाए, 2 चौके लगाए उन्होंने, मोहम्मद शामी का शिकार हुए। मोहम्मद शामी इन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मलान जिन्होंने 16 रन बनाए 17 गेंदों में, 2 चौके उन्होंने लगाए, और वो भी जसप्रीत बुमराह ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। और उसके बाद जो रूट बिना खाता खोले एज पवेलियन लौट गए। जो रूट जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए, LBW आउट हुए। जो रूट के बाद बेन स्टोक्स, मोहम्मद शामी ने उन्हें जो इन स्विंग जो गेंद डाली, जिसमें वो बाहर निकल कर खेल रहे थे, 10 गेंदें खेली उन्होंने, कोई रन नहीं बनाया और क्लीन बोल्ड हो गए बेन स्टोक्स भी। जॉस बटलर उनके कप्तान और विकेट कीपर, कुलदीप यादव ने एक बहुत ही ज़बरदस्त गेंद उन्हें डाली, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त
उनका बोल्ड उड़ा है, और ये बोल्ड ऐसा उड़ा है जो कि 2018 में 18 के एशिया कप और 2019 के विश्व कप में उन्होंने जिस तरह से बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया था, उसी तरीके से इनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया आज के मैच में। उसके बाद आए लाइम लिविंगस्टन। लाइम लिविंगस्टन ने उसके बाद आए मोइन अली। मोइन अली 15 रन बनाकर आउट हुए 31 गेंदों में, और कोई चौका नहीं लगाया, कोई छक्का नहीं लगाया, और ये वो शिकार हुए मोहम्मद शामी के। और के एल राहुल ने उन्होंने कैच आउट करवाया, के एल राहुल को कैच देने पर मजबूर कर दिया था। लाइम लिविंगस्टन, कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, उन्होंने 27 रन बनाए, 46 गेंदों में 2 चौके उन्होंने लगाए। क्रिस वोक्स 10 रन बनाए, उन्होंने 20 गेंदों में 1 चौका लगाया। रविंद्र जडेजा का शिकार हुए, स्टंप आउट हुए। उसके बाद डेविड विली नॉट आउट रहे 16 रन पर 17 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए। आदिल रशीद 20 गेंदों में 13 रन 2 चौके लगाए, और मोहम्मद शामी ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। और मार्क वुड 0 पर पहली गेंद पर 0 रन पर क्लीन बोल्ड हुए, और उनका क्लीन बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने। तो आज के मैच में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के कुल मिला के 10 में से 6 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए, 10 में से 6 खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए, 2 एलबीडब्ल्यू, 1 स्टंप्ड और 1 ही कैच गया के एल राहुल के पास। तो ये होती है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। सिर्फ खुद के मुंह से बोलने से नहीं होती वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, ऐसा परफॉर्म करना पड़ता है ग्राउंड पे, तब कही जाती है उसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। जी हाँ, ये होती है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। अगर हम अब आइए गेंदबाजी की तरफ हम देखते हैं, तो जसप्रीत बुमराह 6.5 ओवरों में 1 मेडन, 32 रन और 3 विकेटें उन्होंने ली है। मोहम्मद सिराज 6 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद शामी 7 ओवर में 2 मेडन, 22 रन और 4 विकेटें उन्होंने ली है। कुलदीप यादव 8 ओवर में 24 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। रविंद्र जडेजा 7 ओवर में 1 मेडन, 16 रन और 1 विकेट उन्होंने लिया है। तो इस तरीके से इंग्लैंड को 129 पर ऑल आउट करके टीम इंडिया ने ये मुकाबला 100 रनों से जीत लिया है। और ये मुकाबला जीतने के बाद आइए अब एक नज़र डालते हैं हम पॉइंट्स टेबल पे। तो पॉइंट्स टेबल पे इंडिया इस वक्त सबसे टॉप पर है 12 पॉइंट्स के साथ। 6 मैचेस 6 जीत, 12 पॉइंट्स, नेट रन रेट है उनका +1.405। नंबर 2 पर है साउथ अफ्रीका, 6 मैचेस 5 विन 1 लॉस, 10 पॉइंट्स और नेट रन रेट है उनका +2.032। न्यूजीलैंड 6 मुकाबलों में 4 विन 2 लॉस, और 8 पॉइंट, नेट रन रेट है उनका +1.232। नंबर 4 पे है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, 6 मैचेस 4 विन 2 लॉस, 8 पॉइंट्स, नेट रन रेट उनका +0.970। नंबर 5 पे है श्रीलंका, 5 मैचेस 2 विन 3 लॉस, और उनके पॉइंट्स है 4 पॉइंट्स है, और नेट रन रेट है -0.205। नंबर 6 पे है पाकिस्तान, 6 मुकाबलों में 2 विन 4 लॉस, और उनके पॉइंट्स है 4, नेट रन रेट है उनका -0.387। अफ़गानिस्तान 7वें नंबर पे, 5 मैचेस 2 विन 3 लॉस, उनके पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है -0.969। और 8वें नंबर पे है नीदरलैंड, जिन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले, 2 जीत 4 हार और 4 पॉइंट्स, और उनका नेट रन रेट है -1.277। इसके बाद 9वें नंबर पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 6 मुकाबले खेले, 1 जीत हासिल की है उन्होंने, 5 हार 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट -1.338। और सबसे आखिरी स्थान पे है इंग्लैंड, 6 मुकाबलों में 1 जीत 5 हार, कोई 5 हार है, 2 मैचेस उनके 2 पॉइंट्स उन्हें मिले हैं, और नेट रन रेट -1.652। तो ये तो रहा पॉइंट्स टेबल। तो ये तो रही पॉइंट्स टेबल की बात। अब आइए बात करते हैं कल के होने वाले मुकाबले में। तो कल होगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला। ये होगा पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। जी हाँ, ये मुकाबला भी एक अहम मुकाबला है, क्योंकि इन दोनों टीमों ने अपने पिछला मैचेस जीतकर खुद की उम्मीदें जगाई है अगले राउंड में पहुंचने के लिए। अगर ये मैच वो लोग जीत जाते हैं तो पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी अगर ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान की उम्मीदें पूरी तरीके से सो जाएगी। जैसे इंग्लैंड और बांग्लादेश की उम्मीदें पूरी तरह से सो गई है, वैसे पाकिस्तान की भी पूरी तरह से सो जाएंगी उनकी उम्मीदें भी। अब इंडिया के आने वाले मुकाबलों के पे अगर हमने नज़र डाली तो इंडिया के पास अभी है 2 तारीख गुरुवार को होगा इंडिया और
श्रीलंका के बीच मुकाबला ये होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। उसके बाद इंडिया का अगला मुकाबला होगा 5 तारीख को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के साथ। ये मुकाबला एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी तक इस सीज़न में वर्ल्ड कप में अनबीटन टीम रही है और दक्षिण अफ्रीका भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में रही है ये टीम। तो दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला किस तरीके से होता है ये देखने लायक होगा। इसके बाद भारत का आखिरी मुकाबला बचता है नीदरलैंड से, और वो मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो टीम इंडिया लगभग सेमीफाइनल्स में तय है। अब सेमीफाइनल्स में ये देखते हैं कि टीम इंडिया अपना ये प्रदर्शन कैसे रखती है। तो बहरहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।